हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि अगर आप रिपीटर्स हो तो आपको कैसे क्या पढ़ना है। और ये मैं मेरी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रही हूँ, ये सेम मैंने फॉलो किया था जितना भी मैं आपको ये शेड्यूल बताऊंगी। और मेरे लिए तो ये बेनिफिशियल था, जैसा कि आप देख ही सकते हो मेरा सिलेक्शन हो चुका है। बाकी अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मैं दो चीज़ें डेली किया करती थी, एक तो था एडिटोरियल और एक था सेक्शनल मॉक टेस्ट मेंस के लिए। एडिटोरियल करने में मुझे 1 घंटा लगता था और सेक्शनल मॉक टेस्ट करने में मतलब 35 मिनट्स का ये जो टेस्ट होता है सेक्शनल मॉक टेस्ट एसबीआई क्लर्क का, तो इसे सॉल्व करने में मुझे लगभग 1 घंटा 10 मिनट टोटल टाइम लगता था। मतलब आधा घंटा इसको सॉल्व करने में लग जाता था। मैं इसको स्टार्टिंग में करती थी ना, तब तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम जाता था क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो नहीं समझ में आती थी। बट धीरे धीरे मैंने इस टाइम को भी कम किया, क्योंकि फिर और सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना होता है और आप एक सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठ सकते हो। तो ये जो आपको टाइम मिलता है ना सेक्शनल मॉक टेस्ट करने का, जैसे ये 35 मिनट्स हो गया, तो उसके अंदर अपना बेस्ट दो। ऐसे मत सोचो कि यहाँ पे नहीं आ रहा बाद में सॉल्यूशन में देख लेंगे, ऐसा नहीं। आप यही सोचो कि आप मेन एग्ज़ाम देने ही बैठे हो और आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जैसे भी हो। मतलब जो भी आप अपनी स्ट्रैटेजी लगाओ, पर आपको वहाँ पे वो अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं है कि सॉल्यूशन देख लेंगे, जैसे क्लोज टेस्ट में होता है कि हम एकदम श्योर नहीं होते किसी चीज़ के लिए। वहाँ पर जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड काम करता है, तो वो सब चीज़ें आपको इन मॉक टेस्ट में ही लगा के देखनी होगी, तभी आपको पता लगेगा ना कि आपको मेन एग्ज़ाम में कैसे क्या अप्लाई करना होगा। तो आप कोशिश करो कि 1 घंटा 10 मिनट या फिर 1 घंटा 15 मिनट में आप ये कंप्लीट कर लो। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं अननेसेसरी से, जो आपको पता लग ही जाएगा क्योंकि आते ही नहीं है। बहुत सारे मॉक टेस्ट में ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिए होते हैं, तो आप उनको स्किप भी कर सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि ए टू जेड ही चीज़ें आपको वहाँ पे सॉल्व करनी होंगी। बाकी जैसे एडिटोरियल हो गया ना, तो निमिषा मैम का एडिटोरियल जैसे 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट लगभग इतना आता है। और अगर हम उसमें साथ में वोकैब वगैरह नोट करें ना, तो उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था मेरा तो मैंने क्या किया था लास्ट में जाके, मैं सिर्फ फिर है ना 2 दिन में मैं एक एडिटोरियल करती थी। जैसे मैम की आधी क्लास हो गई तो उसको करने में मुझे 1 घंटा लग जाता था। बट जैसे जैसे मैं एग्ज़ाम के पास में आई ना, तो वो कैब रिपीट होने लग गई। फिर मैंने वो कैब को लिखना स्किप ही कर दिया। ओनली मैं वो एडिटोरियल पढ़ती थी और उसका सॉल्यूशन देखती थी, वो भी 1.5x करके। तो आप, मैं मान के चल रही हूँ कि आप रिपीटर हो तो अभी भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इंग्लिश को करने में मुझे लगभग 2 घंटे 10 मिनट लग जाते थे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जैसे मेरी तो रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी, तो कोई टॉपिक ऐसे वीक था नहीं मेरा। बाकी मैक्सिमम बच्चों का रीजनिंग में सब स्ट्रांग ही होता है, तो बस आप एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जैसे इसको करने में 45 मिनट्स लगते हैं। और एक जैसे क्वांट का सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गया। और इन दोनों को आपको अल्टरनेट डे पे करना है, क्योंकि अगर आप दोनों करोगे ना एक दिन में तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। क्योंकि ये जैसे 45 मिनट्स का तो ये टेस्ट ही हो गया, फिर आपको इसको सॉल्व भी तो करना होगा, क्योंकि रीजनिंग में तो बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत सी पजल्स होंगी, इनपुट आउटपुट होगा, मिसलेनियस होंगे। तो ट्राई करो इन 45 मिनट्स में आप अपना बेस्ट दो। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप यहीं पे कवर कर लो, ताकि आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी जोड़ नहीं आए। तो आप एक दिन रीजनिंग का सेक्शन मॉक टेस्ट लगा लो, एक दिन क्वांट्स का। मैं भी यही करती थी। पहला दिन जैसे मैंने रीजनिंग का लगाया, उसको सॉल्व भी कर लिया उसी दिन। और नेक्स्ट डे मैंने क्वांट्स का लगाया और क्वांट्स का सॉल्व कर लिया। और जैसे क्वांट्स में कभी ऐसे होता था कि मेंस की क्लास आती थी हर्षल सर की, तो मैं कभी कभी वो क्लासेस भी कर लेती थी। जैसे अलजेब्रा हो गया, इनकी क्लासेस आती थी, या फिर कोई भी मिसलेनियस जैसे अर्थमेटिक की सर ने कोई क्लास ले ली है 6-7 घंटे की, तो वो भी मैं डेली आधा आधा घंटा करके कर लेती थी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है और स्ट्रेटजी भी पता लगती है ना कि आपको मेंस के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो इसलिए आप बीच बीच में कोई क्लासेस भी देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी रीजनिंग और क्वांट्स इन दोनों को करने में आपको 2 घंटे लगेंगे, अगर आप इनको अल्टरनेट डे पे लेके चलो तो। अगर आपकी रीजनिंग भी अच्छी है और क्वांट्स भी ठीक ठाक है तो। वैसे भी ये स्ट्रेटेजी मैंने रिपीटर्स के लिए ही बनाई है। आपकी अभी इतनी तो मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग होगी होगी कि आप ऐसे कर सको। बाकी अगर कुछ एक टॉपिक वीक रह जाते हैं तो ये अब टाइम नहीं है कि आप उन्हें बैठ करके स्ट्रांग बनाओ। आपको जितने टॉपिक्स आते हैं आप उन्हीं को स्ट्रांग करो। जो आपको नहीं आते उनको छोड़ ही दो। जैसे मेंस्ट्रुएशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, या फिर टाइम एंड वर्क। मतलब मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रही हूँ, अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो आप उसको पूरी तरह से छोड़ भी सकते हो। इन चींटियों को गाइस थोड़ा सा इग्नोर करना। अब इनको मैं कहाँ पे भेजूँ, ये यहीं रहेंगी। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की।
करंट अफेयर्स करने में मुझे 2 घंटे लग जाते थे। ये मैंने टाइम तो फ़िक्स किया था 2 घंटे, बट ये कई बार ज़्यादा भी लग जाता था। जैसे मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाती थी, और वो मैं स्टार्टिंग से ही बना रही थी। और मैं वैसे ना डेली वाली क्लासेस नहीं करती थी, जैसे गौरव सर की जो आती है ना बेस्ट 300 वाली क्लासेस, बस मैं वही कर लेती थी और उन्हीं में से नोट्स बना लेती थी, या फिर जो परचम क्लासेस वाले मैम हैं उनकी मंथली वाली क्लास देख लेती थी, और जो भी शॉर्ट नोट्स होते थे वो मैं बना लेती थी मेरे अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज बना लेती थी। वो भी मेरे पास नोटबुक पड़ी है, वो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं कैसे बनाती थी। और लास्ट के टाइम पे जब एग्ज़ाम को 1 मंथ रहा था ना, उस टाइम पे तो मैंने करंट अफ़ेयर्स दिन में 10-10, 12-12 घंटे भी पढ़ा है। उस टाइम पर तो मैंने ये सारी चीज़ें स्किप ही कर दी थी, क्योंकि करंट अफ़ेयर्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग था पीछे का, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप अपने अकॉर्डिंग करंट अफ़ेयर्स के लिए टाइम निकाल सकते हो। जिस भी सोर्स से आप कर रहे हो, अभी आपको सोर्स चेंज नहीं करना है। जो भी आपका सोर्स है आप वहीं से करते रहो। सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपको उन पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि बार-बार सोर्स चेंज करोगे तो प्रॉब्लम आपको ही आएगी। और करंट अफेयर से इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए कि आपके 30-25 मार्क्स आ जाएँगे। इसमें यही आते हैं 10-12 मार्क्स आते हैं, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो आप ये चीज़ें देख लेना अपने अकॉर्डिंग जो भी हो। इसके बाद में है मॉक टेस्ट। जैसे प्री का डेली मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, और इसको करने में मुझे लगभग मतलब 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता था, और 1 घंटा मैं इसको सॉल्व करने में देती थी, क्योंकि प्री के लिए मैं और कुछ अलग से कुछ नहीं पढ़ रही थी। वैसे तो प्री मेन सब सेम ही तो होता है, सच कुछ अलग से तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो बस आप प्री का एक टेस्ट लगाओ और उसको सॉल्व करो, जैसे भी आपको समझ में आए ना। जैसे कुछ टॉपिक्स हो गए तो आप वहीं पे क्लियर कर लो उसी 1 घंटे में, इसके लिए अलग से टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो मॉक टेस्ट के लिए आप 2 घंटे देख सकते हो, और 1 टेस्ट इनफ है। क्योंकि अगर आपका जैसे प्री तो क्लियर हो ही जाएगा, अगर आप रिपीटर हो तो आपको इतना तो पता ही है कि बस मेंस में ही प्रॉब्लम आ रही होगी। प्री में तो इतना लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी मैं फ्रेशर्स के लिए तो एक अलग से ही वीडियो बना दूँगी। ये सिर्फ वीडियो रिपीटर्स के लिए है, और ये मेरी स्ट्रैटेजी है जिसे मैंने फॉलो किया था। अब इसके अलावा जैसे आप संडे को मतलब रख सकते हो फुल मॉक टेस्ट के लिए, एक दिन रख सकते हो जिसमें आप मेंस का फुल मॉक टेस्ट लगाओ 2 घंटे 40 मिनट का प्रॉपर बैठ के, और फिर उसे एनालाइज़ भी कर लेना। और क्या होगा ना, जैसे आप हर रोज़ ये सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो इनका डर भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे इंग्लिश का मॉक टेस्ट मैंने लगाना शुरू किया था 1 जनवरी से, और हमारा एग्ज़ाम था 10 अप्रैल को। तो लगभग 31 मार्च तक मैंने बहुत से टेस्ट लगाए थे। आप सोच सकते हो कि 3 महीने में मैंने 90 मॉक टेस्ट तो लगा ही दिए थे। तो इंग्लिश का डर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, सेम यही चीज़ें मैंने फ़ॉलो की थी, और अगर आपको भी ये स्ट्रैटेजी ठीक लगे तो आप इसे फ़ॉलो कर सकते हो। बाकी तो देखो, मैंने ये जो टाइम टेबल बनाया ना, ये ऑलमोस्ट 8 घंटे का बन रहा है, और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। जैसे इंग्लिश में अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, या फिर आपको परफेक्शन की क्लासेस देखनी है, तो आप उसके लिए भी अलग से टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने ये टाइम 8 घंटे ही रखा है आप लोगों के लिए। बाकी तो जैसे अभी एग्ज़ाम पास में है तो आपको 10-12 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीट्स भी इस बार बहुत ज़्यादा नहीं आई है, और इतना तो सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो बाकी और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।